वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक की। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक में हम देखेंगे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक को कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक क्या है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक स्टडीज़ हाउ लैंग्वेज चेंज इन मेंटेन देयर स्ट्रक्चर ओवर टाइम। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज टाइम टू टाइम कैसे चेंज होती है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक को हम डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, चूँकि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की ही ब्रांच है। तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक विच स्टडीज़ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज चेंज ओवर द टाइम, कि कैसे लैंग्वेज को डेवलपमेंट हुई और कैसे लैंग्वेज टाइम के साथ चेंज होगी। तो बेसिकली डायक्रॉनिक की अगर बात करें, डायक्रॉनिक का मीन्स होता है हिस्ट्री कॉलिंग, कि हिस्ट्री को कॉल करना, हिस्ट्री को बुलाना। डैट इज़ वाई द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक हैज़ बीन नेम ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। तो ये इसलिए हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट इज़ टू लर्न हाउ लैंग्वेज आर रिलेटेड जनरली। मतलब जो लिंग्विस्ट होता है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट, उसका मतलब ये होता है कि उसने लैंग्वेज को जनरली देखना होता है कि कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई, कैसे वजूद में आई, कैसे ये चेंज होती रही। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में हम देखेंगे कि इंग्लिश चौसर के दौर की कैसी थी, रेनेसांस में इंग्लिश में क्या चेंजिंग आई, और रेनेसांस के बाद विक्टोरियन एलिज़ाबेथन एज में इंग्लिश कैसे चेंज हुई, और विक्टोरियन एज में कैसी, और मॉडर्न इंग्लिश कैसे सर्वाइव कर रही है। तो लिंग्विस्ट क्या करते हैं, वो लैंग्वेज के ओल्ड इंग्लिश के न्यू इंग्लिश के साथ जो है ना वर्ड्स को रिलेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इट मेक्स पॉसिबल हाउ मोस्ट वर्ड साउंड एंड ग्रामर रूल्स हैव चेंज इन द लैंग्वेज। ये लिंग्विस्ट हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में ये देखते हैं कैसे टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम लिंग्विस्टिक के वर्ड साउंड और ग्रामर चेंज हो गई है। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक। अगर सोशियो लिंग्विस्टिक की बात की जाए, इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज concerning social factor including different region, class, occupational, dialect, gender and bilingualism। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ लैंग्वेज रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज दैट इंक्लूड सोसाइटी नॉर्म्स, कल्चर्स, एक्सपेक्टेशंस और कंटेक्स्ट। मतलब लैंग्वेज के साथ कल्चर आपका आइडेंटिटी है, कल्चर है, नॉर्म्स हैं, जो जो चीज़ें आपकी लैंग्वेज के साथ जुड़ी हैं वो सोशियो लिंग्विस्टिक उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज इज़ आइडेंटिटी ऑफ हिंदुइज़म। अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू एंड अरबिक इज़ आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम पीपल्स, आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो डेफिनेटली सोशियो लिंग्विस्टिक्स इन्हीं चीज़ को देखती है, कौन सी लैंग्वेज किस की पहचान है और सोसाइटी में कैसे सर्वाइव कर रही है, किस रीजन से ताल्लुक़ रखती है ये लैंग्वेज, किस क्लास से ताल्लुक़ रखती है, और कौन सा डायलेक्ट है ये, और जेंडर बेस पे इस लैंग्वेज का क्या काम है। तो इट रेंज फ्रॉम द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स अक्रॉस गिवन रीजन डाउन टू एनालाइज बिटवीन द वे मैन एंड वुमेन स्पीक टू वन अनदर। अगर हम किसी एक लैंग्वेज को लेते हैं, अगर हम सराइकी लैंग्वेज को लें, उसका हम डायलेक्ट ले लें किसी भी एरिया का, तो उस डायलेक्ट को हम ये देखेंगे औरतें कैसे बोलती हैं और मर्द कैसे बोलते हैं। तो सोशियो लिंग्विस्ट ऑफन शोज द ह्यूमरस रियलिटी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड हाउ a dialect of given language can be often describe the age, sex and the social class of the speaker. It codes that social function of a language। मतलब लैंग्वेज कोड है तो सोशियो लिंग्विस्टिक डी कोड है, वो लैंग्वेज के फंक्शंस को डी कोड करता है। अब लैंग्वेज सेम है लेकिन बच्चा और वे से डील करेगा, बड़ा और वे से डील करेगा, बुजुर्ग और वे से डील करेगा। हर बंदे को लैंग्वेज को डील करने की टेक्निक अपनी होगी, हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज को टैकल करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एथनोलिंग्विस्टिक और साइकोलिंग्विस्टिक।